नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवं अचलमणोभङ्गयं पते मोक्षामि समयपाहुडमिनमो शुभकेवलीभणितम् निज स्वरूप को परम रस जाने भरो अपार बंदों परमानंद में समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी पद श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समयसार जी परमागम के कर्ता कर्म अधिकार में किस विधि से आश्रम से निवृत्त होते हैं इसके उत्तर में गाथा 73 अवतरित होती है। इसमें आचार्य भगवंत कहते हैं अहिमे कोखल शोधो मयोड़ाड़दंसन समग्गो तामिठियोता चित्तो सभ्ये खयम मैं एक शोध ममत्वहीन रुज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ इसमें रहूं स्थितिलीन इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। अर्थ ज्ञानी विचारता है कि मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण। इस प्रकार मैं अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित होकर उसी के अनुभव में लीन होता हुआ इन सभी क्रोधादि आश्रमों का क्षय करता हूँ। टीका में कहा गया है मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड अनंत चैतन्य मात्र ज्योति हूँ। वह कैसा हूँ? अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण मैं एक हूँ। समस्त कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण स्वरूप कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त उत्तीर्ण हुई दूरवर्ती निर्मल चैतन्य में अनुभूति मात्र होने से मैं शुद्ध हूँ। यहाँ तक पूर्व प्रवचन में व्याख्या हुई थी। अब आगे टीका में कहा गया है पुद्गल द्रव्य जिनका है स्वामी ऐसे क्रोधादि भावों के विश्व रूपत्व अर्थात सर्वव्यापक स्वामित्व से स्वयं सदा ही परिणमित नहीं होने के कारण मैं निर्मम हूँ। वस्तु का स्वभाव सामान्य विशेष स्वरूप है। इससे चैतन्य मात्र तेज पुंज भी वस्तु है। इसलिए सामान्य विशेष स्वरूप ध्यान दर्शन से मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसा आकाश आदि द्रव्यों के समान मैं परमार्थ स्वरूप वस्तु विशेष हूँ। इस तरह मैं इसी आत्म स्वभाव में समस्त परद्रव्यों से निवृत्ति करके निश्चल स्थित होकर समस्त परद्रव्यों के निमित्त से चैतन्य में उत्पन्न होने वाली विशेष रूप चंचल कलोलों का निरोध करके इस चैतन्य स्वरूप का अनुभव करता हुआ अपने ही अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होने वाले समस्त क्रोधादि भावों का क्षय करता हूँ। इस प्रकार आत्मा के विषय में निश्चय करके जैसे समुद्र के आवृत अर्थात भ्रमर के द्वारा बहुत काल में पकड़े गए जहाज को अब छोड़ दिया गया है, उसी प्रकार जिसने समस्त विकल्पों को शीघ्र ही उगल दिया है, दूर कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा का अवलंबन करके विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता है। देखो इस गाथा में ज्ञानी निराश्रय किस विधि से होता है उसकी विधि बताते हुए बता रहे हैं कि ज्ञानी विचारता है। कैसा विचार करने से वह आश्रमों से निवृत्त होता है कि मैं निश्चय से एक हूँ,
शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। इसमें मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, इस वचन पर व्याख्या हो चुकी है। अब आज आगे निर्मम पर पहले व्याख्या करते हैं। उद्गल द्रव्य जिनका स्वामी है, ऐसे क्रोधादि भावों के विश्व रूपत्व अर्थात सर्वव्यापक स्वामित्व से स्वयं सदा ही परिणमित नहीं होने के कारण मैं निर्मम हूँ, ममता रहित हूँ। और कैसा हूँ? निर्मम हूँ। जरा विचार करो। उद्गल द्रव्य है स्वामी जिनका, ऐसे क्रोधादि भावों का यहाँ कथन है। जीव के क्रोधादि भावों का नहीं है, इसलिए ध्यान रखें कि कहाँ जीव के भावों का कथन है और कहाँ पुद्गल के भावों का कथन है। तो यहाँ जो क्रोधादि भावों का कथन है वो पुद्गल द्रव्य के क्रोधादि भावों का है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य उसका स्वामी ऐसा इसमें कहा गया है। उन क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व, अनेक रूपत्व अर्थात सर्वव्यापक स्वामित्व पुद्गल को ही है, क्योंकि वे क्रोधादि पुद्गल के ही स्वयं हैं और पुद्गल ही उनका स्वामी। मैं उन क्रोधादि भावों कभी भी परिणमित नहीं होता, इसलिए मैं निर्मम हूँ। क्रोधादि भाव रूपी विकारों से रहित हूँ, क्योंकि ये सब मोह के का विस्तार है, मोह का परिवार है क्रोधादि भाव, और वह मोह कर्म पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल उसका स्वामी है। इसलिए ऐसे मोह से रहित होने से मैं निर्मम हूँ। प्रश्न आता है कि समय सार जी में जहाँ भी क्रोधादि भाव पुद्गल के लिखे हैं, उन्हें आप पुद्गल के ही मानते हो, क्या वे क्रोधादि भाव जीव के नहीं है? समाधान सुनो। निश्चय से जो भाव समय सार में पुद्गल के लिखे हैं, निश्चयानुसार उन भावों को पुद्गल के ही मानना चाहिए। उन्हें जीव के कहना मानना तो समय सार से विपरीत ही उपदेश होगा, क्योंकि समय सार निश्चय से उन्हें पुद्गल के लिखता है। इसलिए निश्चय का अर्थ होता है कि यथार्थ, तो उसे वैसा ही मानना चाहिए। समय सार में जहाँ क्रोधादि जीव के लिखे हैं, उन्हें जीव के ही मानना। इसी गाथा की टीका में लिखा है, अपने ही अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होने वाले समस्त क्रोधादि भावों का क्षय करता है। देखो, अब इसमें आत्मा के लिखे हैं, इन्हें आत्मा के मानो, और पुद्गल द्रव्य का स्वामी लिखा है, उसे पुद्गल द्रव्य के मानो। अब देखो, इसमें साफ लिखा है, अपने ही अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होने वाले समस्त क्रोधादि भावों को क्षय करता है। आत्मा में होने वाले भावों का क्षय करता है। यहाँ साफ लिखा है अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होते हैं, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि पर्याय में उत्पन्न होते हैं। इसलिए समय सार जी में निश्चय से जो भाव जिसका लिखा है, उसको उसी का मान लेने में श्रद्धा सम्यक होगी। यदि पुद्गल के क्रोधादि भावों को जीव के अथवा जीव की पर्याय में मानोगे तो श्रद्धा मिथ्या ही बनी रहेगी। प्रश्न होता है, हम ऐसा सुनते आ रहे हैं कि जो जीव की पर्याय में होने वाले क्रोधादि भावों का स्वामी जीव को मानता है वो अज्ञानी है, और जो क्रोधादि भावों का स्वामी अपने को नहीं मानता वह ज्ञानी है। आपका अभिप्राय क्या? समाधान, जो अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता और अपने अपराध को जो दूसरे का बताता है, उसे लोक में भी अधिक दंड मिलता है। क्या समझ? जो अपने अपराध को स्वीकार न करके और दूसरे पर आरोप लगाता है, उसको लोक में भी कानून उसे दंड ज्यादा देती है। अपने और यहाँ अपने क्रोधादि भावों रूप अपराधों का स्वामी पुद्गल को मानता है तो महा अपराध हो गया, क्योंकि अपराध तो है अपना क्रोधादि भावों रूप होना, और उसका स्वामी पुद्गल मानता है तो वह महा अपराध हो गया। ऐसे महा अपराध का नाम ही अज्ञान है। इसलिए जो आप सुनते आ रहे हो उसे एक तरफ छोड़कर सावधान होकर समय सार का स्वाध्याय करो,
तभी अज्ञान मिटेगा। क्योंकि समय सार जो भाव जिसका कह रहा है उसका उसी का मानना योग्य है। यदि आप उसका नहीं मानेंगे, समय सार कहे पुद्गल का और तुम मानो पर्याय जीव की पर्याय का, समय सार कहे जीव का आत्मा का, तुम मानो आत्मा में नहीं पर्याय का है, तो समय सार के कथन से विपरीत मानते हो, फिर समय सार का अर्थ कैसे समझ में आएगा? नहीं आ सकता है। फिर अज्ञान नहीं मिट सकता है, अज्ञान चलता ही रहेगा। यहाँ अज्ञान मिटाने के लिए ही आचार्य देव स्पष्ट कहते हैं, पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिनका, ऐसे क्रोधादि भावों में परिणमित नहीं होता, इसीलिए मैं निर्मम। अब देखो, पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी लिखा है और उसे आप पुद्गल द्रव्य का मानने को तैयार नहीं हो, तो समझ लो आप समय सार की बात मानने को तैयार नहीं। अब मैं क्या करूं? मैं तो जो समय सार में लिखा है मैं तो वही मान रहा हूं और वही मनवा रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा विपरीत दुराग्रह हो गया है कि जैसा समय सार में लिखा है और वैसा आपको सही नहीं लग रहा। उसमें लिखा है कि पुद्गल द्रव्य इन भावों का स्वामी है और तुम मानते हो कि नहीं, ये भाव तो जीव की पर्याय में होते हैं, इसलिए इन्हें पुद्गल का स्वामी कहा है। मैंने आचार्य देव की बात को, सीधी सादी बात को आप अस्वीकृत करोगे तो अज्ञान मिटना असंभव है। प्रश्न होता है, क्रोधादि भाव पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं, पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए पुद्गल के कहे हैं, ऐसा सुनते आ रहे हैं। मैंने इस तरह की कुछ लोग उल्टी व्याख्या करते हैं कि पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं, पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए पुद्गल के ने कहा गया है। लेकिन भाई, ये व्यवहार ने का कथन नहीं है, सो कहा गया है, ये निश्चय ने का कथन है। निश्चय ने के कथन का ऐसा अर्थ नहीं होता है कि यहाँ कहा है नहीं, उसका अर्थ होता है ऐसा ही है। देखो, यहाँ कर्म का उदय निमित्त है, सो निमित्त तो को ही अपने विकार का स्वामी मानना तो महाअज्ञान है। अब कर्म का उदय तो निमित्त है, सो निमित्त को ही अपने विकार का स्वामी मान लेना, ये तो महाअज्ञान है। निमित्त स्वामी होता है तो उपादान स्वामी होता है? तो वो तो अपने विकार का स्वामी और निमित्त को मान रहा है और समय सार का स्वाध्याय करके ऐसा मान रहा है। ये तो भाई समय सार से विपरीत बात है कि निमित्त को स्वामी मानना। सुदर्शन के लक्ष्य से रानी को विकार हुआ, तब उस विकार का स्वामी क्या सुदर्शन था या स्वयं रानी थी? तो आप कहेंगे कि रानी। उसी प्रकार विचार करो कि पुद्गल के लक्ष्य से होने वाले विकार का स्वामी क्या पुद्गल है या जीव? सीता को लक्ष्य करके रावण विकारी हुआ, तो वह विकार रावण का माना जाएगा कि सीता का? किसका विकार मानोगे? जब रावण का विकार मानोगे तो फिर यहाँ विकार आत्मा कर रहा है और उस विकार का स्वामी पुद्गल को क्यों मान रहे? ये तो अन्याय है। इसलिए निश्चित ही जानो, जैसे पुद्गल के भावों का स्वामी अपने को मानना अज्ञान है, वैसे ही अपने भावों का स्वामी पुद्गल को मानना अज्ञान है। पुद्गल के भावों का स्वामी आत्मा को मानना अज्ञान है, उसी प्रकार अपने भावों का स्वामी पुद्गल को मानना अज्ञान है। यहाँ निर्मम कौन? जो पुद्गल के भावों का स्वामी नहीं है वह निर्मम है। तो हम पुद्गल के भावों के स्वामी नहीं हैं, इसलिए हम स्वभाव से निर्मम हैं। और जो पुद्गल का स्वामी अपने को मानता है वह अज्ञानी है, उसको मोह उत्पन्न होता है, इसलिए वह निर्मम नहीं। और अब चौथा पॉइंट है, विचार करता है ज्ञानी
और कैसा हूँ मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। वस्तु का स्वभाव सामान्य विशेष स्वरूप है। वस्तु के सामान्य प्रतिभास को दर्शन और विशेष प्रतिभास को ज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान दर्शन से मैं परिपूर्ण हूँ। प्रश्न आता है, अभी तो अल्प दर्शन अल्प ज्ञान है, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण कैसे? तो समाधान सुनो। जब ज्ञेयों दृश्यों की अपेक्षा ज्ञान दर्शन को देखते हैं तब ज्ञान अल्प और दर्शन अल्प दिखते हैं। ज्ञेयों दृश्यों से निरपेक्ष जब स्वभाव के ज्ञान दर्शन को देखते हैं तो तब ज्ञान दर्शन परिपूर्ण दिखते हैं। ज्ञान दर्शन परिपूर्ण कैसे है? मेरे सर्व प्रदेश ज्ञान दर्शन से भरपूर है। कोई भी प्रदेश ज्ञान दर्शन से खाली नहीं है। अनादि से ज्ञान दर्शन का प्रवाह चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता ही रहेगा। मेरा एक भी समय ज्ञान दर्शन से रहित नहीं है। जानना देखना ही मेरा स्वभाव है। मेरे में ज्ञान दर्शन का कभी अभाव नहीं होता। अतः मेरा आत्मद्रव्य सर्वत्र सर्वकाल ज्ञान दर्शन स्वभाव से भरा पूरा भगवान ही होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, ऐसा ज्ञानी विचार करता है। क्या प्रश्न आता है, क्या आत्मा जैसा कोई और भी है क्या? समाधान, हाँ। आकाश धर्म धर्म काल द्रव्य अपने अनादि अनंत स्वभाव के कारण एक पर कारकों की अपेक्षा बिना अपने सटकारकों से परिणमित होने से शुद्ध है। परद्रव्य का स्वामित्व नहीं होने से निर्मम है। अपने सामान्य विशेषात्मक स्वभाव से परिपूर्ण है। वैसे ही मैं परमार्थ से एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, परिपूर्ण हूँ। क्या समझ? प्रश्न, यहाँ आकाश आदि जड़ वस्तुओं से आत्मा की समानता क्यों? समाधान, आकाश आदि द्रव्य जड़ हैं, इसलिए समानता नहीं है। जैसे आकाश आदि द्रव्य सदा शुद्ध ही हैं, वैसे ही मैं सदा शुद्ध हूँ। ऐसी त्रिकाल एकता, शुद्धता, निर्ममता, परिपूर्णता दिखाने के लिए ही आकाश आदि से समानता दिखाई है। प्रश्न आता है, क्रोधादि भावों को क्षय करने के लिए क्या करना? समाधान, करना कुछ नहीं, अपने आप को समझना है कि मैं क्या हूँ, कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, परिपूर्ण हूँ। ऐसे ज्ञान पूर्वक परद्रव्य से निवृत्त होता है। अतः परद्रव्य के निमित्त से चैतन्य में होने वाली चंचल कलोलों के निरोध पूर्वक चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव होता है। जब आत्मानुभव के प्रभाव से अज्ञान के कारण आत्मा में होने वाले क्रोधादि भावों का क्षय हो जाता है, ये आत्मानुभव का बड़ा प्रभाव है कि जिससे क्रोधादि भावों का क्षय हो जाता है। प्रश्न है, ऐसा आत्मानुभव कौन से स्थान में होता है? समाधान, ऐसा आत्मानुभव होने से अज्ञान के कारण होने वाले क्रोधादि भावों का क्षय होता है। अतः आत्मानुभव अज्ञान का नाशक होने से आत्मानुभव भी चौथे स्थान से ही होता है। ऐसा सिद्ध हुआ। पहले क्रोधादि भावों का स्वामी पुद्गल द्रव्य कहा था, अब कहते हैं अपने ही अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होने वाले समस्त क्रोधादि भावों का क्षय करता हूँ। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट हो गया कि पुद्गल के क्रोधादि भाव पुद्गल में और जीव के क्रोधादि भाव जीव में होते हैं। इन्हीं के नाश की विधि आत्मानुभव से बताई है। अब प्रश्न होता है कि चौथे गुणस्थान में तो मात्र अनंतानबंदी क्रोधादि भावों का ही नाश होता है, परंतु यहाँ तो समस्त क्रोधादि भावों का क्षय करता हूँ ऐसा वचन होने से विरोध आता है, क्योंकि यहाँ कसाय की 3 चौकड़ी विद्यमान है। समाधान, यह स्पष्ट कहा है कि अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होने वाले समस्त क्रोधादि भावों का क्षय करता है। जो क्रोधादि भाव अज्ञान से उत्पन्न होते हैं उन्हीं के क्षय करने की बात यहाँ है। इस वचन से स्पष्ट यह ज्ञान से उत्पन्न होने वाले समस्त क्रोधादि भाव
अर्थात अनंतानबंदी क्रोधादि भावों का ही नाश समझना। जो क्रोधादि भावों को पुद्गल के ही परिणाम मानते हैं, उक्त वचन से उनका निराकरण हो गया। और जो क्रोधादि भावों को आत्मा में नहीं पर्याय में ही मानते हैं, उनका भी निराकरण हो गया, क्योंकि यहाँ लिखा है अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होने वाले समस्त क्रोधादि भावों का क्षय करता है। जो क्रोधादि भावों को पुद्गल के ही परिणाम मानते हैं वे भी भूल में है, और जो क्रोधादि भावों को आत्मा में नहीं पर्याय में ही मानते हैं वे भी भूल में है। उन दोनों की मिथ्या मान्यता का यह निराकरण किया गया है। इस प्रकार आत्मा अपने शुद्धाशुद्ध भावों का यथार्थ निर्णय करके आत्मा के शुद्ध स्वभाव के लक्ष्य से अपने स्वभाव में एकाग्र होता हुआ आश्रमों से निवृत्त होता है। देखो, जो आत्मा अपने शुद्धाशुद्ध भावों का यथार्थ निर्णय करता है और आत्मा के शुद्ध स्वभाव को लक्ष्य में लेता है, उसमें एकाग्र होता है, वह आश्रमों से निवृत्त होता है। कैसे? जैसे कोई पानी का जहाज समुद्र के भंवर में फंस गया है, तो जब तक वह भंवर शांत नहीं होगा तब तक भंवर से जहाज का छूटना असंभव है। जब भंवर शांत हो जाता है तब जहाज तत्काल छूट जाता है। उसी प्रकार आत्मा रूपी सागर में विकल्प रूपी तरंगों के भंवर में आश्रमों का जहाज फंसा है। जब यह आत्मा स्वयं अचलित शुद्ध आत्म स्वभाव के अवलंबन से विज्ञान घन आत्मलीन होता है, तभी वह समस्त विकल्पों को शीघ्र ही छोड़ देता है। विकल्पों के छोड़ने से आत्मा आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। देखो, यहाँ इतना स्पष्ट किया है जहाज का दृष्टांत देकर कि यहाँ आत्मा स्वयं अचलित शुद्ध आत्म स्वभाव के अवलंबन से विज्ञान घन आत्मा में लीन हो जाता है। वो आत्मा की लीनता पूर्वक ही वह समस्त विकल्पों को शीघ्र छोड़ देता है, और विकल्पों के छोड़ने से ही आत्मा आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। प्रश्न आता है कि भावार्थ में कहा गया है कि ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परद्रव्य में निर्ममत्व हूँ, ममता रहित हूँ और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण वस्तु हूँ। परंतु आपने तो आत्मा शुद्धा शुद्ध ऐसा निश्चय करके क्यों लिखा? तो सुनो समाधान। यहाँ मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, ऐसा शुद्ध ने से लिखा है तो आत्मा शुद्धा शुद्ध। इस आत्मा के शुद्ध स्वभाव को विषय करना ही शुद्ध ने है। शुद्धा शुद्ध आत्मा के शुद्ध स्वभाव को विषय बनाना ही शुद्ध ने, और अशुद्धता को विषय करना ही अशुद्ध ने। अशुद्ध ने के विषयभूत आत्मा की अशुद्धता ही आश्रव है, ऐसा निश्चय कराने के लिए ही पूर्वोत्तर आश्रमों से निवृत्त होना चाहता है। देखो, अशुद्ध ने के विषयभूत आत्मा की अशुद्धता ही आश्रव है, ऐसा निश्चय कराने के लिए ही पूर्वोत्तर 72-74 गाथाएं लिखी हैं। अतः मुमुक्षु को अपनी अशुद्धता का निश्चय है, तभी तो अशुद्ध आश्रमों से निवृत्त होना चाहता है। यदि अशुद्धता आत्मा में न हो तो उससे निवृत्त होने का उपदेश क्यों दिया जाए? इसका मतलब यह है कि अशुद्धता है तभी तो अशुद्ध आश्रमों से निवृत्त होना चाहता है। इसीलिए आचार्य देव ने इस गाथा में आश्रमों के नाश की विधि बताई है।
मैंने आश्रमों के नाश की विधि बताई है, तो वे आश्रव आत्मा में होते हैं तभी तो उनके नाश की विधि बताई है। यदि आश्रमों का पुद्गल स्वामी है तो फिर क्या पुद्गल को समझाने के लिए या पुद्गल के आश्रमों का नाश करने के लिए क्या उपदेश दिया है, जरा सोचो। तो इस गाथा में आश्रमों के नाश की विधि बताई है। मैंने आश्रमों से जीव दुखी है, इसलिए आश्रमों से निवृत्त होने की विधि इस गाथा में कही गई है। पराश्रित विकल्पों को छोड़े बिना आश्रमों का नाश नहीं होता। देखो, इसमें पराश्रित और स्वाश्रित दो प्रकार के विकल्प हैं। तो जो पराश्रित विकल्पों को छोड़े बिना आश्रमों का नाश होना संभव नहीं है। विकल्पों को वही छोड़ता है जो अपने को अनुभवता है। जो आत्मा को अनुभवता है वही विकल्पों को छोड़ पाता है। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, वही आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। जो आत्मा को, जो ज्ञानी आत्मा को ऐसा विचार करता है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, वही आत्मा आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। और जो अपने को एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं देखता है और अशुद्धता को ही स्वीकार करता है, वह आश्रमों से निवृत्त नहीं। और जो अशुद्धता को स्वीकार नहीं करता है, अर्थात कोई अशुद्धता को सर्वथा स्वीकार नहीं करता है, कोई स्वीकार करता है तो द्रव्य में नहीं करता, पर्याय में करता है। कहते हैं वे दोनों ही अज्ञान रूप है, क्योंकि आश्रव वह आत्मा की अशुद्धता है। उस अशुद्धता को समझकर जो आत्मा के शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेता है, जो शुद्ध स्वभाव में एकता करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, वह अवश्य ही अनुभूति को प्राप्त होता है और आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार इस गाथा 73 बहुत ही मार्मिक गाथा है। इस गाथा में बताया कि ज्ञानी आश्रमों से निवृत्त होते हैं। वे आश्रमों से निवृत्त क्यों होते हैं, किस प्रकार होते हैं, कि वे निरंतर इस प्रकार का चिंतन करते हैं कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परद्रव्य में निर्ममत्व हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण वस्तु हूँ। इस प्रकार वे आश्रमों से निवृत्त हो जाते हैं। और यदि आश्रमों से अपने आप को निवृत्त करना है तो गाथा 73 में कहे गए जो आत्मा के शुद्ध स्वभाव की व्याख्या है, वो शुद्ध स्वभाव को उपादेय रूप से ग्रहण करोगे तो अवश्य ही ये आश्रमों से निवृत्त हो जाओगे। यह विधि आचार्य देव ने लिखी है और ज्ञानियों पर घटित की है। और उस विधि को यदि आप भली प्रकार समझेंगे तो अवश्य ही अपनी इस आश्रमों की अशुद्धता से निवृत्त हो जाओगे और शुद्धता की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना से आज का ये वक्तव्य विराम लेता है।